मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम एक पुरुष जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसकी आयु लगभग 34 साल हो गई है और उसने कहा है कि गुरुजी, मैं कोई भी काम करता हूं, पहले मुझे डर लगता है और डर की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाता और मेरी बड़ी दयनीय हालत है और मेरे को स्त्री सुख भी नहीं है। मेरी घरवाली हमेशा बीमार रहती है। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूं। दर्शकों, ऐसे जातक के उसके शब्द हैं। बोला, मैंने अभी कुछ दिन पहले से आपके मैं वीडियो देखता हूं तो मैंने सोचा कि मैं आपसे विचार विमर्श करूं। दर्शकों, हम उस जातक का मार्गदर्शन तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका भी मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस जातक ने कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जानों की डिटेल उसमें डालिए। मैं जैसे ही समय मिलेगा मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपके साथ साथ उन योगों से दूसरे का भी मार्गदर्शन होगा। आज हम बात करेंगे आखिर उसको क्या परेशानी है। साधारण तौर पर जैसा हम बताते हैं कि लगन लग्नेश, आपकी कुंडली का कोई भी लग्न हो, यहां पर कोई भी आपका लग्नेश हो, लगन और लग्नेश सबसे पहले जरूरी है। उसमें क्या स्थिति है लगन और लग्नेश की। उसके बाद जहां आती है व्यवसाय की, व्यवसाय के लिए सप्तम भाव और दसम भाव जरूरी है। और आती है दांपत्य सुख की, तो दांपत्य सुख के लिए सप्तम भाव, सप्तमेश ये आदि जरूरी है। और भाग्य भाव के लिए नवम भाव भी देखना है। क्योंकि कभी कभी आदमी परिश्रम तो करता है लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, अब तीन चीजें हैं, नियति, पुरुषार्थ और भाग्य। अगर हम पुरुषार्थ करें, हम मेहनत करें, परिश्रम करें और भाग्य भी हमारा साथ दे, तो हम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा जातक बताता है कि हमेशा डर की स्थिति, कोई काम धंधा नहीं कर पाता, काम करने से पहले समस्याएं आ जाती हैं और जीवन साथी रोगी है। इसके साथ साथ हम आपको आज विचार करेंगे ग्रहों के दीप्त अंश कि ग्रहों के दीप्त अंश की कुछ लिमिट है, कुछ उनकी कैपेसिटी है, कुछ ताकि वो ग्रह कितने अंश तक अपना प्रकाशमान दे सकता है, अच्छा प्रकाशमान। यूं तो प्रकाशमान तो जैसे सूर्य अस्त होता है उसके टाइम पर भी होता है, लेकिन और सुबह उदय से पहले भी होता है, सूरज निकलने से पहले भी प्रकाश हो जाता है हमारी धरती पर, वो एक बात अलग है। आखिर सभी ग्रहों के दीप्तांश दिए हैं, विचार करेंगे। तो दर्शकों, आपका लगन कोई भी हो, लगनेश पर भारी पाप प्रभाव हो, तो जरूरी बात है वह परेशानी में होगा। देखते हैं कुंडली में क्या होगा। दसम भाव में, दसम भाव बलवान हो, दसम भाव किसी प्रकार से पीड़ित नहीं होगा और रोगी का भी विचार करेंगे। तो संबंधित कुंडली में रोहिणी नक्षत्र पीड़ित है, जो कि सिर, सर्दी, जुकाम और गुप्त रोगों से बधेगा और दाम्पत्य सुख की कमी है। आज हम इस कुंडली में और भी कई योग हो सकते हैं, लेकिन कितना बयान करेंगे, इसलिए हम विचार करेंगे लग्नेश पर भारी प्रभाव और दसम भाव में बलवान बुध है, जो कि बुध इस कुंडली के लिए अशुभ माना गया है और रोहिणी नक्षत्र पीड़ित है, तो उससे जातक स्वयं भी परेशानी है और दाम्पत्य सुख की कमी है, वो भी हम देखेंगे क्या विचार करती है। तो दर्शकों, आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। आज का विषय है हमेशा डर की स्थिति, कोई काम धंधा नहीं कर पाता, काम करने से पहले समस्याएं आ जाती हैं और ग्रहों के दीप संस और रोगी भी होता है। दर्शकों, जातक का जन्म 11 अप्रैल 1989 शुक्ल पक्ष है, आद्रा नक्षत्र 1 मंगलवार को हुआ। शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा पक्ष बली है। जन्म के समय पर करक लगन उदय हुआ। करक लगन के 7 डिग्री 12 अंश है। द्वितीय भाव में केतु 8 डिग्री 46 अंश लेकर के विराजमान है। वहीं पर छठे भाव में शनि 20 डिग्री लेकर के विराजमान है
और अष्टम भाव में राहु 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम राहु है, अष्टम राहु प्रबल पितृदोष माना जाता है। नवम भाव में सूर्य मीन राशि में 27 डिग्री लेकर विराजमान है और शुक्र 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र से अस्त है, 2 डिग्री की दूरी पर है। और दसम भाव में मेष राशि में बुध 5 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में मंगल 25 डिग्री और गुरु 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। और द्वादश भाव में लग्नेश चंद्रमा 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। यहां पर पहले तो देखिए दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, लगन के अंश है 7 डिग्री 12 मिनट, चंद्रमा 7:44 नजदीक है, फर्स्ट क्लास है। लगन को देखते हुए लगन की जो किरणें आई है, जो प्रकाशमान किरणें आई है, चंद्रमा पर भी है, राहु पर भी है और गुरु पर भी है और बुध पर भी है। बाकी जितने भी ग्रह हैं और केतु पर भी प्रकाशमान किरणें हैं। बाकी मंगल 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। पहले ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। और उदय अंश 7 है, 18 डिग्री का फर्क है। आप ऐसा सोचो, मंगल इस तरह से प्रकाश देगा, अगर सूरज अस्त होने वाला है, जैसे कि जो हम वृद्ध हमारे जो माता पिता है, वो शाम के टाइम पर ऐसे हाथ लगा करके देखते हैं, इस तरह की दृष्टि मंगल देगा। क्यों? लगन के उदय अंश 7 डिग्री है और मंगल के 25 से 18 अंश का फर्क है। वहीं पर शुक्र भी 29 है, वही हालत शुक्र की है। वहीं पर सूर्य की भी है, वही हालत सूर्य की है। और शनि थोड़ा ठीक है, 13 डिग्री के विराजमान है, 13 डिग्री तक फर्क प्रभाव मिल जाता है। दर्शकों, दीप्तांश आज हम आपको बताते हैं ग्रहों की युति और दीप्तांश में क्या है। पहले हम इसी पॉइंट को खत्म कर देते हैं। सूर्य के दीप्तांश 15 अंश है। सूर्य जहां पर भी बैठा है उसका 15 डिग्री तक प्रभाव अच्छा होता है। चंद्रमा की 12 डिग्री है, चंद्रमा जहां पर भी है उसकी 12 डिग्री तक अच्छा प्रभाव होता है। मंगल 8 डिग्री पर अच्छा प्रभाव होता है और बुध 7 डिग्री पर उसका अच्छा प्रभाव होता है। गुरु 9 डिग्री पर अच्छा प्रभाव होता है। शुक्र 7 डिग्री पर अच्छा प्रभाव देता है और शनि 9 डिग्री पर होता है। राहु केतु जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार ही उनके दीप्त अंश होते हैं। जैसे अगर राहु सिंह राशि में है तो सिंह राशि के स्वामी के 15 अंश है, तो राहु के भी दीप्त अंश 15 होंगे। इसका देखने का मैं आपको आज इसलिए तरीका मैं बता देता हूं। जैसे मंगल के 25 डिग्री अंश है और गुरु के 11 डिग्री अंश है, तो गुरु से मंगल 14 डिग्री पर दूरी पर है। जब इनके आपस में हम युति का प्रभाव देखेंगे, ये युति का प्रभाव आपको बताने के लिए मैंने आज दीप्त अंश बताया कि मंगल के 25 है, गुरु के 11 है, तो 38 डिग्री और 58 मिनट हो जाता है। तो दोनों का जोड़ 38 डिग्री 58 मिनट हो जाता है। उसको 2 से डिवाइड कर दो तो करीब 19 अंश तक, 19 डिग्री अंश तक ऐसा मान के सोचो। अभी मंगल 25 डिग्री पर है, 19 डिग्री तक ही करेगा। 19 और 25 में क्या 6 डिग्री का फर्क रह जाता है। गुरु 11 डिग्री पर है, 19 डिग्री पर, यानी और 7-8 डिग्री तक इसका प्रभाव रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है, मंगल 25 डिग्री पर है, गुरु 11 डिग्री पर है, इनकी यहां पर युति नहीं, युति का कोई प्रभाव नहीं है, ज्यादा अंतर आ जाता है। यह अंतर सूर्य के साथ में अलग हो जाता है। क्यों? सूर्य के साथ रहने से अस्त होता है उतनी डिग्री में, तो जैसे ही उदय होता है तो युति मान लेनी चाहिए, और वैसे तो फिर वो अस्त में आ जाता है। तो यहां पर गुरु 11 डिग्री है, मंगल के 25 डिग्री है, साधारण तौर पर 14 डिग्री का फर्क है। वैसे ही मैं बताता हूं 12-13 डिग्री का फर्क रहता है। आज मैंने ये अंशों के आधार पर बताया, तो मंगल और गुरु की यहां पर युति नहीं है, इनका अलग अलग प्रभाव होगा। उसी तरह से हम शुक्र और सूर्य का देखते हैं तो इनकी दोनों की बराबर है, दोनों एक दूसरे के प्रभावी हैं। दूसरी तरफ से आप ऐसा मान के सोचो मोटे तौर पर कि ग्रहों का आपस में और लगन के से 12-13 डिग्री का अंश होगा तो ग्रह कुछ प्रभावी होगा। उससे ज्यादा जितना जाता चाहेगा उतना ही उसकी जो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, वो प्रभाव उसका कम होता चला जाएगा। यह अंशों के आधार पर मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पर ये युति आ रही है और उसको अंशों के आधार पर समझना चाहिए। और ये अंश है ज्योतिष में, उनके दीप्त अंश हैं। जहां पर भी ग्रह होगा
उस डिग्री के अंश तक अच्छा प्रभाव देगा। जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ती जाएंगी तो प्रभाव कम होता जाएगा। तो ये प्रभाव वाली बात बताई। अभी दर्शकों, मकर कर्क लगन का जातक, कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा है, बहुत ही भाविक होते हैं, भावना के बह जाने पर अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोचते और कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं और इनको कठिन परिश्रम का फल भी देरी से मिलता है। आगे बढ़ने की इनकी इच्छा रहती है। दाम्पत्य सुख में प्राय कभी कमी हो जाती है। लग्नेश चंद्रमा है, और चंद्रमा द्वादश भाव में है और 7 डिग्री 44 मिनट लेकर के बैठा हुआ है और लगन के अंश से बराबर अंश है। चंद्रमा अंशों में बलवान है लेकिन द्वादश भाव में है। लग्नेश की द्वादश भाव में स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। असामाजिक कार्य भी कर सकता है, अपमान भी मिल सकता है, नेत्र रोगी होंगे। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा, शत्रुओं से दब कर रहना पड़ेगा और चंद्रमा पर शनि और राहु का प्रभाव है। जब चंद्रमा पर शनि राहु का प्रभाव आ गया, यहीं पर मैं आपको एक ज्योतिष का प्रबल सूत्र बता देता हूं। वो सूत्र हमारे सभी ऋषि मुनि जो 18 हुए हैं, गर्ग मुनि होने दो, पराशर जी होने दो, कोई भी होने दो या भृगु मुनि होने दो, द्वादश भाव का स्वामी सबसे पहले सूर्य यानी अशुभ सूर्य हो, सूर्य, द्वादश भाव का स्वामी शनि, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी। ये 5 ग्रह ऐसे हैं, ये पृथकवादी होते हैं। पृथकवादी पृथक कर देते हैं, जिससे संबंधित जो जातक होता है, ग्रह होता है, उससे अलग कर देते हैं, पृथकवादी कहा गया। सूर्य, शनि, द्वादश भाव का स्वामी राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी। जैसे अभी राहु यहां पर कुंभ राशि में है और कर्क लगन की कुंडली है, तो राहु भी एक कारक है और शनि भी एक कारक है। तो राहु शनि की राशि में है तो इस जातक के लिए शनि भी अशुभदायक होगा और राहु भी अशुभदायक होगा ही, चाहे कोई भी होने दो। अगर आपका कोई कारक ग्रह भी है लेकिन वो राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया और उसमें द्वादश भाव का स्वामी हो गया तो भी वो प्रथाजनक कारक देगा। यहां पर चंद्रमा पर शनि का राहु का प्रभाव है, भारी प्रभाव है। आगे देखते हैं, सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में है। आर्थिक स्थिति कमजोर होगी परंतु भाग्य थोड़ा सा साथ देगा, पराक्रमित होगा। परंतु पराक्रम कैसा, जब लग्नेश ही खड्डे में गिर गया, इसलिए मैंने पहले लग्नेश का बताया। लग्नेश पर राहु का शनि का प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है। लग्नेश ही खड्डे में गिर गया तो पराक्रम किसको मिलेगा? कोई भी पराक्रम नहीं मिलने वाला। पराक्रम होता तो डरने की जरूरत ही नहीं होती। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों कर्क लगन के लिए कारक ग्रह है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है और मंगल एकादश भाव में 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। 18 डिग्री का फर्क है, छुटमुट देगा वही उतना ही प्रभाव जैसे मैं हमेशा बताता हूं, सूर्य अस्त के टाइम वाला प्रभाव। धन की वृद्धि के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा धन का लाभ होता है। बुद्धि संतान में मदद करता है और नव दृष्टि से यहां पर शत्रुओं को मात देता है और शनि को पीड़ित कर रहा है। मंगल के 25 डिग्री है, मंगल के 25 है, शनि के 20 है। यहां पर मंगल का भी अशुभ प्रभाव शनि पर आ गया। शनि पर 2 प्रभाव हो गए, मंगल का भी अशुभ प्रभाव हो गया पाप ग्रह और शनि भी पाप ग्रह, 2 प्रभाव आ गए। अभी शनि के पास डबल प्रभाव हो गया, मंगल का भी गर्म प्रभाव हो गया, उज्जित है, गर्म प्रभाव हो गया और शनि का भी हो गया। वो बात अलग है कि मंगल कारक है। अब बात करते हैं बुध की। बुध तृतीय भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी और दशम भाव में है, शत्रु राशि में है। व्यवसाय में परेशानी, सफलता नहीं, पिता के सुख में कमी, सप्तम दृष्टि से छोटा मोटा देगा लेकिन द्वादश भाव का स्वामी है, जहां पर त्रुटिपूर्ण सफलता देगा, कोई सफलता बनी। बुध भी अशुभ बन गया, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कर्क लगन के लिए छठे भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी है। गुरु कर्क लगन के लिए प्रबल रोगी बनाता है क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है और गुरु यहां पर
रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र में गुरु अपना प्रभाव देगा। इन लोगों की आदत है ग्रहों की कि रोगी से अपना प्रभाव देगा। रोहिणी नक्षत्र पीड़ित है, ऐसे जातक को सिर का दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, गुप्त रूप हो जाते हैं। ऐसे ही चंद्रमा पीड़ित है शनि राहु से, और दूसरा सर दर्द हो गया, सर में भी दर्द हो गया, और चंद्रमा पीड़ित हो गया, मन भी पीड़ित हो गया, काम से चले गए। गुरु पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा, भाई के सुख में कमी डालेगा। क्यों? कन्या राशि में। सप्तम दृष्टि से गुरु वृश्चिक राशि में पंचम भाव में देख रहा है। शिक्षा बुद्धि के मामले में थोड़ा सा देगा, परिश्रम से देगा, परंतु नवम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है। व्यवसाय में भी परेशानी और दाम्पत्य सुख में भी परेशानी आ गई। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, और नवम भाव में उच्च राशि में अस्त है। कोई प्रभाव नहीं देगा क्योंकि 2 डिग्री पर है। अगर यह प्रभाव देगा तो भाग्य में अच्छा धनयोग बनाएगा। प्रभाव ही नहीं दे रहा है तो धनयोग कहां से बनेगा? परंतु अस्त है, सुखी जीवन तो होगा, क्यों? चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में, लेकिन वो कब होगा? अस्त नहीं होगा तो होगा। अस्त है तो किसी प्रकार का सुख नहीं, कोई मोटर गाड़ी नहीं, कोई मकान का सुख नहीं। अस्त हो गया, 2 डिग्री का फर्क है, इसमें कोई प्रभाव नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि अष्टम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, छठे भाव में है। शनि सप्तमेश है। सप्तमेश है, अपने जीवन साथी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। छठे भाव में जीवन साथी हमेशा रोग रहेगा, और वैसे ही अष्टम भाव का स्वामी है। और शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर दीर्घायु होगी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ी है, खर्चा भी अधिक होगा, चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। चंद्रमा यहां पर शनि से पीड़ित हो गया। 12 डिग्री कुछ 22 मिनट का अंतर है। शनि के ऊपर चंद्रमा का पूरा प्रभाव है। शनि पीड़ित है, पीड़ित होकर के चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। शनि दुखी है। दुखी क्यों है? शनि मंगल से दुखी है, मंगल के प्रभाव से शनि दुखी है, और फिर वो चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। पीड़ित ग्रह होगा तो सुख की वाली बात नहीं करेगी, पीड़ित वाली बात करेगा। दसम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है। पराक्रम अच्छा होगा, भाई बहन का सुख मिलेगा। अब बात करते राहु की। दर्शकों, राहु अष्टम राहु है। अष्टम राहु हमारे ज्योतिष में प्रबल पितृदोष माना गया है, क्योंकि अष्टम राहु, अष्टम स्थान कष्ट का है, आयु का है। पितृदोष प्रबल है, पेट में विकार होगा, जीवन निर्वाह में कठिनाई होगी, गुप्त रोग होंगे। पंचम दृष्टि से चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। राहु की 8 डिग्री है। राहु अंशों में बिल्कुल एकदम बलवान है। डिग्री के 7 अंश है उदय अंश, और राहु के 8 है, और चंद्रमा भी बलवान है। कोई हमदर्दी नहीं। राहु ने चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया। शनि ने चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया। और राहु और शनि पृथक कारक ग्रह हैं। चंद्रमा किसका स्वामी है? लगन का स्वामी है, तो प्रभाव वाली बात ही नहीं। आगे बात करते हैं, क्या है? सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। धन की कुटुंब में कमी की बात हो गई, कोई कहीं से मदद की बात नहीं। और राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, छुटमुट परेशानी देगा। अष्टम राहु है, उसमें कोई गिनने वाली बात नहीं। माता से बैर रहेगा, वैमनस्य रहेगा चतुर्थ भाव में। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों धन भाव में है और शत्रु राशि में है। धन परिवार की हानि का योग बनेगा। शत्रु छठे भाव को देख रहा, शत्रु को नाश करेगा, भाग्य की हानि करेगा। यहां पर भाग्य की हानि करेगा। सप्तम दृष्टि से कष्ट देगा, गुप्त रोग देगा। और नवम दृष्टि से यहां पर दसम भाव पर है। दसम भाव पर बुध और केतु का अशुभ प्रभाव हो गया। दसम भाव पीड़ित हो गया, हानि हो गई। अब इस कुंडली में दर्शकों देखिए, मैंने आपके सामने सभी ग्रहों का अलग अलग प्रभाव बताया। लग्नेश पर भारी प्रभाव है। लग्नेश चंद्रमा है। लग्नेश चंद्रमा पर शनि का भी प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। दोनों पृथ्वी जनक है। जब
लग्नेश कितना भी अच्छा होने दो, अगर कोई दूसरा लगन होता है और वैसे भी चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं मानसिक बल कमजोर हो गया। यहां पर तो लग्नेश भी चंद्रमा ही है और वैसे भी चंद्रमा मन का कारक है, तो जातक का तो मानसिक बल रहा ही नहीं, इसलिए हमेशा डर की स्थिति, कोई काम धंधा नहीं कर पाता। उसको काम करने से पहले उसको यह डर रहता है कि गलती हो जाएगी। उसके मन में, उसके मन के ऊपर तो शनि और राहु विराजमान है, तो कैसे होगा। रोहिणी नक्षत्र पीड़ित है, छठे भाव का स्वामी गुरु रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र पीड़ित है, सिर दर्द, जुकाम, खांसी, गुप्त रोग होंगे, दाम्पत्य सुख की कमी, गुरु की नव दृष्टि, नीच दृष्टि से स्त्री को दूर भेज रहा है और स्त्री दूर जाने के बाद छठे भाव में आ गई तो रोगी हो रहा है। तो सुख की तो बात छोड़ो, बोलने के भी ताले नहीं है, बोलने का भी समय नहीं है, और दो घड़ी मिठास से बात कर ले तो दाम्पत्य सुख की परेशानी आ गई। तो यह जातक परेशान है, इसका हमेशा मन में रहती है और डर की वजह से कोई काम नहीं कर पाता। अब कोई काम होगा या नहीं होगा, डर नहीं कर पाता, काम करने से पहले और समस्याएं आ जाती हैं, समस्याएं घरवाली समस्याएं आ जाती हैं, जो कि घरवाली बीमार है, घरवाली बीमार है तो समस्याओं का गिनती करना आप कर नहीं सकते। उसके बाद जातक की शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा चल रही है जो कि 40 तक होगी और 21 से है 2040 तक होगी। ऐसा जातक ने कहा, अब गुरुजी मैं तो बड़ा परेशान हो गया, क्या किया जाए। दर्शकों मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी जातक जब जन्म लेता है तो पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव उसके ऊपर होता है। हम को उन प्रभावों का तो मोल तो चुकाना ही पड़ेगा, कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा। हां, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उसके पीछे उपाय किया जाता है तो भगवान तथास्तु बोल देता है, और मनुष्य योनि में है भी क्या, हम यहां कर्म करने के लिए आए हैं। छोड़ दो, चिंता देगा भगवान के ऊपर छोड़ दो, आप अपना कर्म करो, जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। मैं बताता हूं ऐसी कुंडलियां जिसकी भी हो, आप लिखिए मेरे कमेंट्स में, आइए मैं आपका विश्लेषण करूंगा, आपको समझाऊंगा, आपके साथ दूसरों का भी होगा। पितृदोष है, नारायण बलि श्राद्ध करें। चंद्रमा पीड़ित है, राहु और शनि से चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, और यहां पर चंद्रमा लग्नेश है, तो बचा ही क्या। ऐसा जातक का तो कलेजा ही नहीं है, उसका तो दिल ही नहीं है, वो करेगा क्या। जैसे बोल देते हैं कि इस बच्चे में तो दिल ही नहीं है, ये हालत इस पुरुष की है जो कि आज 11 और 34 वर्ष का एक जवान है और बेचारा इस तरह से परेशानी लेकर के बैठा हुआ है। मैं कहता हूं आप नारायण बलि श्राद्ध कीजिए और हर सोमवार को भोलेनाथ पर जल अभिषेक कीजिए, कच्ची लस्सी का जल अभिषेक कीजिए, और नारायण बलि श्राद्ध करने के बाद चंद्रमा का रत्न धारण कीजिए। चंद्रमा का रत्न धारण करने से ही काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्यों, गुरु देगा, मंगल भी देगा, थोड़ा देगा, लेकिन जब नारायण बलि श्राद्ध होगा तो जितने भी अशुभ योग है, अष्टम राहु है, ये भी हट जाएगा। मतलब उसका पर्व पितृदोष है, उसका प्राश्चित हो जाएगा, हट जाएगा मतलब प्राश्चित हो जाएगा, शुभ प्रभाव देना पड़ेगा। और जिस भी कार्य की दशा आई, जैसे शनि की दशा अभी चल रही है, तो हर शनिवार को पीपल को जल दीजिए। इसी प्रकार बाकी के भी ग्रह का कोई भी आएगा, क्योंकि अशुभ दशाएं होंगी, ग्रह आप उसी का आप जो आपसे हो सकता है उतना कीजिए, लेकिन आपको नारायण बलि श्राद्ध तो करना पड़ेगा। और शनि बाहर है, कालसर्प दोष है, अष्टम राहु और कालसर्प दोष परेशानी वाला बात बन जाती है। कालसर्प दोष का भी निवारण करें, चंद्रमा का रत्न धारण करें और भोलेनाथ को पकड़ लो। मैं कहता हूं बदली तो नहीं होंगे, लेकिन आप एक सुखद जीवन जरूर जीना सीख जाओगे, आपको बहुत ही प्रभाव मिलेगा। और आप, मैं कहता हूं मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप ये बाद में कहोगे कि हाँ गुरुजी ने मुझे बताया, आपका कल्याण हो जाएगा। दर्शकों मैंने आज इस होनहार दीप जातक की कुंडली में, जो कि बेचारा डरा हुआ है, कुछ काम नहीं कर पा रहा है, उसका विश्लेषण करके बताया, दीप्त अंशों के बारे में बताया, किस तरह से प्रभाव दीप्त अंश होते हैं, और आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी जातक के लिए फायदेमंद है, किसी के लिए काम का है, तो आप शेयर जरूर करें। आप कमेंट्स में लिखें, आपका आप, मेरा ओपन चैलेंज है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, समय, टाइम आप डिटेल कमेंट्स में लिखिए और अपनी प्रार्थना लिखिए कि गुरुजी क्या तकलीफ है, मैं आपका मार्गदर्शन वीडियो बना करके मार्गदर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा। दर्शकों
ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के राह आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत आपको संपर्क करने के लिए। ऋषि ज्योतिष 25-30 पेज हाथ से पत्रिकाएं लिख करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत आपको संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष आपके प्रश्नों का जवाब, आपकी परेशानियों के जवाब का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। और जो बाकी का भी मार्गदर्शन जरूरत है आपको संपर्क करने की। कहूंगा दर्शकों, आपका अगर समझते हो कि ये वीडियो किसी के काबिल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर खराब है तो भी लिखिए। और दर्शकों फिर कहूंगा, मेरा चैनल नया है, आप जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाए और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं और आपके साथ जुड़ा रहूं। धन्यवाद।